आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है सड़क दुर्घटनाओं के दौरान प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति को जो तुरंत सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार अक्सर सड़क दुर्घटना स्थल पर ही दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की जान बचाना, उसकी स्थिति को स्थिर रखना और आगे आने वाले नुकसान से बचाना। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को प्राथमिक उपचार की बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सड़क दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड देते समय कुछ महत्वपूर्ण कदम अपनाने चाहिए। सबसे पहले अपनी और घायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद यह सुनिश्चित करें कि दुर्घटना स्थल भी सुरक्षित हो। घायल व्यक्ति की स्थिति की जांच करें। यह जांच करना आवश्यक है कि व्यक्ति होश में है या नहीं और सांस ले रहा है या नहीं। एम्बुलेंस को सूचना दें। पुलिसकर्मी का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचना दे। यदि घायल का खून बह रहा है तो साफ कपड़े या पट्टी से दबाव डालकर रक्तस्राव रोकने का प्रयास करें। गंभीर चोट होने पर घायल को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। बिना जानकारी के कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। घायल व्यक्ति को पानी या खाना तुरंत नहीं दे देना चाहिए। भीड़ को घायल व्यक्ति के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की भूमिका सड़क दुर्घटना स्थल पर महत्वपूर्ण होती है। यदि आपातकालीन सेवाओं को आने में समय है तो स्वयं किसी भी वाहन की व्यवस्था कर तत्काल गंभीर बीमार या घायल को अस्पताल पहुंचाए। प्राथमिक उपचार में यातायात पुलिसकर्मी को सीपीआर तकनीक की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर दे या उसकी सांस रुक जाती है। सीपीआर में छाती को जोर जोर से दबाना यानी चेस्ट कंप्रेशन और मुंह से सांस देना यानी रेस्क्यू ब्रीथ शामिल है। सीपीआर एक विशेष तकनीक है जिसे इस वीडियो में समझाया गया है। अगर हम सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन उसी वक्त शुरू कर दें जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो हम सर्वाइवल के चांस को 2 to 3 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ये सीपीआर क्या है, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सीपीआर से पहले सबसे जरूरी है ये इंश्योर करना कि इस पेशेंट को एक्चुअली में सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है दैट पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसके लिए आप पेशेंट को शेक कर सकते हैं, उसके नाम से बुला सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक सर्कुलेशन। उसके लिए हम जो नेक बोन होती है इसके 2 फिंगर इधर जाकर कैरोटिड पल्स को फील कर सकते हैं। अगर ये पल्स फील हो रही है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर रीजनेबली ओके है। अगर ये पल्स नहीं फील हो रही दैट मीन्स सर्कुलेशन इफेक्टिव नहीं है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंश्योर करना कि ब्रीदिंग है या नहीं। उसके लिए हम चेस्ट मूवमेंट्स को देख सकते हैं, अपने हाथ को पेशेंट की नोज के आगे लगाकर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को देख सकते हैं और कान लगाकर ब्रीदिंग आवाज सुन सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को नॉट रेस्पॉन्सिव है, पल्स फील नहीं हो रही है और ब्रीदिंग भी नहीं है तो इस पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इस पेशेंट को इमीडिएट सीपीआर की जरूरत है। सीपीआर में 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। नंबर 1 चेस्ट कंप्रेशन विच इज मोस्ट इफेक्टिव। इसके लिए पेशेंट को हार्ड सरफेस पे लिटा दें, उसके चेस्ट को चेस्ट बोन से स्लाइटली राइट अपने राइट डोमिनेंट हैंड को चेस्ट पर प्लेस करें, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और शोल्डर के फोर्स से 100 to 120 टाइम्स पर मिनट कंप्रेस करें। 30 टाइम्स कंप्रेस करने के बाद आप उसको 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। आप टिश्यू पेपर या हैंकी यूज कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इस साइकिल को करते रहना है 30 पंप्स एंड 2 ब्रीदिंग। कब तक? जब तक या तो पेशेंट रेस्पॉन्सिव ना हो जाए, उसका सर्कुलेशन ना आ जाए या आपके पास इमरजेंसी हेल्प ना आ जाए। प्राथमिक उपचार
सड़क दुर्घटना के बाद जीवन बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार या सीपीआर घायल व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस और आम नागरिकों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर की बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो से जुड़ा ट्रेनिंग मटेरियल और पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम सड़क दुर्घटना जांच के बारे में जानेंगे। जय हिंद।